हेलो गाइस, अनियोंगा से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के ड्रामा गर्ल पर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हम आपके पास ऐसे ही के ड्रामा और मूवीज़ लाते रहेंगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि गेहून अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहा होता है। वो स्कूल में अकेले रहता है और किसी को डेट भी नहीं करता। फिर दिखाते हैं कि गेहून दायन को ढूंढ रहा होता है और यहाँ दायन के पास ली जिनग्योन आ जाता है। दायन बहुत डर जाती है। वो दायन से अच्छे से बात करने की कोशिश करता है और बोलता है कि कपल्स में लड़ाई होती रहती है और वो अब मान जाए, पर दायन बोलती है कि वो कपल नहीं है। ली जिनग्योन को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में खुद को थप्पड़ भी मारता है। फिर वो दायन को बोलता है कि उसने उसे मारने की कोशिश की थी लास्ट टाइम, उसके लिए वो माफी मांग ले, पर दायन सॉरी बोलने से मना कर देती है। बोलती है कि उसे उस टाइम मार ही देना चाहिए था। जब से वो उसकी लाइफ में आया है उन दोनों के बीच कुछ नहीं है। फिर ली जिनग्योन बोलता है कि क्या उसे याद है कि वो उसकी लाइफ में पहली बार कब आया था। दायन को कुछ याद नहीं आता। जिनग्योन बोलता है कि वो बहुत पहले इसी जगह मिले थे। फिर दायन वहाँ से भाग जाती है। उसके पीछे जिनग्योन भागता है, पर वहाँ गेहून आ जाता है। फिर गेहून ली जिनग्योन से बात करता है कि उसे क्या चाहिए, वो दायन के पीछे क्यों पड़ा है। जिनग्योन उस पर हमला करना चाहता है, पर वहाँ सीसीटीवी होता है, इसलिए वो रुक जाता है और दायन से बोलता है कि उससे बाद में मिलेगा और चला जाता है। गेहून और दायन जा रहे होते हैं। वो दायन पर गुस्सा करता है कि वो यहाँ अकेली क्यों थी और उसने उसका फ़ोन भी कट कर दिया था। गेहून बोलता है कि अगर उससे कुछ हो जाता तो उसे बहुत बुरा लगता। यहाँ दायन की माँ और नानी उनका वेट कर रही होती हैं। वहाँ दायन और गेहून आ जाते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें ली जिनग्योन मिला था और गेहून ने ही उसको बचाया है। फिर वो गेहून को थैंक यू बोलते हैं। फिर वो लोग ली जिनग्योन का क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। वो पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी और फ्रिज में छुपाया था। दायन बोलती है कि वो जब तक कोई प्लान नहीं बना लेते तब तक सब साथ में रहेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। फिर दायन बोलती है कि गेहून भी ली जिनग्योन का टारगेट बन गया है, तो नानी उसे उसके घर रुकने के लिए बोलती है, पर गेहून मना कर देता है और चला जाता है। अगले दिन वो लोग साथ में जॉगिंग पर जाते हैं और वहाँ से गुजर रहे सभी लोगों से दायन को बचाते हैं। यहाँ टैक्सी ड्राइवर सोचता है कि जिनग्योन ने उससे बोला था कि वो गेहून का एक्सीडेंट कर दे टैक्सी से, वरना वो पुलिस में कंप्लेन कर देगा कि उस दिन जब उसने उसका एक्सीडेंट किया था फिर वो उसे जमीन में दफनाने ले गया था, पर ली जिनग्योन जिंदा था। जिनग्योन बोलता है कि वो गेहून का एक्सीडेंट कर दे और बोल दे कि वो नशे में था, इसलिए वो टैक्सी ड्राइवर गेहून को देख रहा होता है और उसकी तरफ टैक्सी लेकर जाता है। यहाँ दायन को पता चलता है कि उसके घर के पास एक्सीडेंट हो गया है गेहून का। वो गेहून को देखने जाती है पर वो ठीक होता है। फिर दिखाते हैं कि टैक्सी दायन के रेस्टोरेंट में जाकर क्रैश हो गई है और दायन के रेस्टोरेंट टूट गया है। दायन की माँ टैक्सी ड्राइवर पर बहुत गुस्सा करती हैं। वो उससे माफ मांगते हैं, पर दायन की माँ को बहुत गुस्सा आता है। दायन की माँ बोलती हैं कि अब बाकी लोग कहाँ खाना खाने जाएंगे जो उसके रेस्टोरेंट में खाते थे, पर वो लोग खुश होते हैं कि उन्हें अब दायन की माँ का खाना नहीं खाना पड़ेगा। दायन जिन्हों से बोलती है कि वो गेहून को प्रोटेक्ट करे क्योंकि उनके पीछे एक स्टॉकर है, वो गेहून के साथ बुरा कर सकता है। ली जिनग्योन का मैसेज आता है कि वो कुछ दिन रेस्टोरेंट नहीं आएगी क्योंकि उसे उसका छोटा भाई मिल गया है। रात को ली जिनग्योन दायन के रेस्टोरेंट आता है। वो पूछता है कि यहाँ किसी की मौत हुई है या फिर किसी को चोट लगी है। दायन की माँ को याद आ जाता है कि वो ली जिनग्योन है जिसको मारने के बाद उन्होंने फ्रिज में छुपाया था। वो ली जिनग्योन को रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बुलाती हैं। फिर ली जिनग्योन समझ जाता है कि वो उसे पहचान गई हैं। दायन की माँ उसे दायन से दूर रहने के लिए बोलती हैं। ली जिनग्योन पूछता है कि उसे फ्रिज में किसने डाला था। दायन की माँ बोलती हैं कि उन्होंने उसे फ्रिज में रखा था क्योंकि दायन के साथ उसने बुरा किया था। ली जिनग्योन उससे मम्मी बोलता है और बोलता है कि उन्हें उसे फ्रिज में नहीं रखना चाहिए था। दायन की माँ उसे मम्मी बोलने से मना करती है। नानी बोलती है कि उनकी गलती थी, उन्होंने चेक नहीं किया था कि वो जिंदा है या मर गया। दायन की माँ हथौड़ी उठा लेती हैं गुस्से में और मारने के लिए तैयार रहती हैं और बोलती हैं कि वो दायन से दूर रहे। ली जिनग्योन बोलता है कि वो दायन से बहुत प्यार करता है। दोनों में बहस हो जाती है। ली जिनग्योन भी अपनी पॉकेट से एक पाइप निकाल लेता है। फिर तभी वहाँ गेहून आ जाता है। गेहून बोलता है कि उसे ली जिनग्योन से कुछ बात करनी है कि क्या वो एक्सीडेंट उसी ने करवाया था और वो पुलिस में रिपोर्ट कर सकता है। ली जिनग्योन बोलता है कि उसके साथ वो सभी लोगों को जेल में लेकर जाएगा। गेहून उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। बाहर ली जिनग्योन गेहून से मिलता है और उसका नाम पूछता है, फिर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो गेहून के बारे में याद कर रहा होता है। फिर उसे याद आता है कि ये वही गेहून है
गेहुन को सपना आता है, वो जाग जाता है। दायन भी डर कर जाग गई होती है। वो विंडो से देखती है, फिर वो गेहुन को कुकिंग करने के लिए बोलती है। दोनों अपने बाल ठीक करके रेस्टोरेंट में मिलते हैं। गेहुन उसे काम करना सिखाता है। काम करते करते सुबह हो जाती है। दायन पूछती है कि वो शेफ क्यों बनना चाहता था। गेहुन बताता है कि वो टेस्टी खाना बनाना चाहता था अपनी माँ के लिए, और फिर उसे कुकिंग करना अच्छा लगने लगा। गेहुन दायन के लिए खाना बनाता है, पर दायन सो जाती है। गेहुन उसे ही देख रहा होता है। फिर वो दोनों खाना खाते हैं। बाद में गेहुन उसके बारे में ही सोच रहा होता है। उसके पास एक डॉग आता है। जीवन बोलता है कि वो डॉग यहाँ खाना खाने आता था और उन्हें अब उसका ख्याल रखना चाहिए क्योंकि उसका कोई मालिक नहीं है। जीवन पूछता है कि क्या वो और दायन डेट कर रहे हैं। गेहुन बोलता है कि नहीं, वो उस डॉग की तरह है जो उसके पास खाना खाने आती है। उन्हें दायन भी सुन लेती है। उसे गुस्सा आता है। गेहुन को टैक्सी ड्राइवर मिलता है। वो गेहुन को सब बता देता है कि उसने ली जिनगिन का एक्सीडेंट कर दिया था उस रात, और गेहुन से माफी मांगता है। दिखाया जाता है कि ली जिनगिन रात में उस एरिया के सभी CCTV तोड़ देता है। गेहुन रेस्टोरेंट से जा रहा होता है। उसके पीछे ली जिनगिन आ जाता है और हमला कर देता है, पर ये दायन का सपना था। अगले दिन दायन पुलिस स्टेशन जाती है। सोचती है कि उसे सब सच बताकर पुलिस से हेल्प मांगनी चाहिए। उसे टैक्सी ड्राइवर देख लेता है। वो पूछता है कि क्या उसने पुलिस में उसके बारे में रिपोर्ट की है। फिर दायन को भी ली जिनगिन के एक्सीडेंट और कार क्रैश के बारे में सब पता चल जाता है। गेहुन दायन को ढूंढ रहा होता है, पर दायन उसे इग्नोर करके चली जाती है क्योंकि उसे गेहुन ने उस एक्सीडेंट और कार क्रैश के बारे में नहीं बताया था। दायन से पूछता है कि उसे क्या हुआ है। दायन बोलती है कि उनके बीच जो भी है वो उसे खत्म करना चाहती है और वो उसकी परवाह ना करे। गेहुन बोलता है कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। दायन बोलती है कि वो झूठ बोलता है और उसने उस एक्सीडेंट के बारे में भी नहीं बताया था कि वो एक्सीडेंट ली जिनगिन ने कराया है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। दिखाया जाता है कि दायन घर जा रही होती है। वो गेहुन के बारे में सोच रही होती है। फिर उसे ली जिनगिन का कॉल आता है। दायन बोलती है कि वो उसे ही ढूंढ रही थी और ली जिनगिन के साथ वो पुलिस के पास जाकर सब सच बताकर सरेंडर करना चाहती है और वो दोनों अपनी अपनी पनिशमेंट ले लेंगे। ली जिनगिन मना करता है। बोलता है कि उनकी रिलेशनशिप बहुत पुरानी है। दायन बोलती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो उसका हजारों साल पुराना लवर ही क्यों ना हो। ली जिनगिन बोलता है कि क्या वो ये सब गेहुन की वजह से कर रही है। फिर दायन उसके पास जाते हुए बोलती है कि उसके करीबी लोग उसे दूर रहे, वरना वो इस बार जरूर उसे मार देगी, और वहाँ से चली जाती है। अंजुम दायन के मैसेज देखती है जिसमें उसने उसके साथ जो भी ली जिनगिन ने किया था उसके बारे में लिखा होता है। दायन पुलिस स्टेशन जा रही होती है सरेंडर करने और ली जिनगिन का सब सच बताने। ली जिनगिन को यहाँ गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचता है कि ये सब गेहुन की वजह से हो रहा है। वो गेहुन के पास जाता है। दायन को कॉल आता है अंजुम का। वो पुलिस स्टेशन से चली जाती है। उसे इंस्पेक्टर मिन्हो और जीवन तक देख लेते हैं। वो उसका पीछा करते हैं। ली अंजुम रेस्टोरेंट में आ जाती है। वहाँ दायन भी आ जाती है और उसके पीछे से ली जिनगिन अंदर आता है। उसे देखकर अंजुम नाइफ उठाती है और अटैक कर देती है ली जिनगिन पर। आगे की स्टोरी हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि ली अंजुम ने ली जिनगिन पर अटैक क्यों किया और ली जिनगिन आगे क्या करेगा।